नमस्ते। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। क्लास शुरू करने से पहले हम ब्रह्मनाद करेंगे। सावधान सिद्ध ब्रह्मनाद। ओ शांति शांति शांति। स्वस्थ। तो सबसे पहले हम आप सभी को अंग्रेजी नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं कि आपका ये वर्ष जो है मंगलमय हो, सभी अच्छे अंक लेकर आगे बढ़ें, है ना। और जो कुछ भी अच्छा काम सोच रहे हैं उसमें सफल हो, यही मेरी शुभकामना है आप सभी को। ठीक है, तो आज हम क्लास शुरू करने से पहले पिछले क्लास में पढ़ाए गए पाठ का कुछ प्रश्न पूछते हैं। जैसे कि हम लोग पाठ पढ़ रहे थे, क्या? ईर्ष्या तू गई न मेरे मन से, तू ना गई मेरे मन से। बहुत अच्छा पाठ है, मुझे लग रहा है कि सभी को अच्छा लग रहा होगा। तो कुछ प्रश्न हम उससे पूछते हैं। पहला प्रश्न है, मेरे घर के दाहिने में कौन रहते थे? अर्थात मेरे नहीं, लेखक के घर के दाहिने में कौन रहते थे? वकील साहब। किसकी पत्नी मृदुभाषिनी थी? किसकी पत्नी मृदुभाषिनी थी? वकील साहब की। किसकी वैभव वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता था? बीमा एजेंट। ईर्ष्यालु व्यक्ति अपनी तुलना किससे करता है? दूसरों से। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? निंदा। संसार में कोई भी मनुष्य किससे नहीं गिरता? निंदा। अगर हम चाहें किसी की निंदा करके किसी को नीचे गिरा दें तो ये संभव नहीं है। निंदा से कोई भी नीचे नहीं गिर सकता। ठीक है, अगर मनुष्य नीचे गिरता है तो अपने ही दुष्कर्मों से, है ना, अपने दुष्कर्मों से ही मनुष्य नीचे गिरता है। किसी की निंदा कर देने से कोई नीचे कभी भी नहीं गिर सकता है। तो हम लोग पढ़ लिए थे कहाँ तक? आदमी जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान है जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। कौन सा आदमी? ईर्ष्या से जला भुना आदमी। ईर्ष्या से जला भुना आदमी चलती फिरती जहर की गठरी के समान है। अर्थात ईर्ष्यालु व्यक्ति अगर कहीं भी जाएगा तो वो वहाँ पर लोगों की ईर्ष्या करेगा, लोगों से ईर्ष्या करेगा, लोगों की निंदा करेगा। इसलिए लेखक ने उसको क्या कहा है? चलती फिरती जहर की गठरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं है। मतलब ईर्ष्या जो है मनुष्य का चारित्रिक, उसके मतलब चरित्र के ऐसे दोष नहीं है। प्रत्युत इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। परंतु इसके अतिरिक्त और क्या है कि जिस मनुष्य के अंदर में ईर्ष्या है वो कभी आनंद प्राप्त नहीं कर सकता, उसके आनंद में भी बाधा प्राप्त होती है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सूर्य उसे मध्यम सा दिखने लगता है। अगर कोई मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या भर घर बना ली है तो उसको सूरज का जो रोशनी है, सूरज की जो रोशनी है वो भी कम लगने लगती है। अर्थात उसको अपने अंदर की अच्छाइयाँ बिल्कुल नहीं दिखती, अपने पास की अच्छाइयाँ उसको बिल्कुल नहीं दिखती है। अपने पास की सारी चीज़ों को वो एकदम से नकारात्मक दृष्टि से देखता है कि मेरे पास जो कुछ भी है वो कुछ नहीं है। तो इसलिए लेखक कहते हैं कि उसको सामने का सूरज, मतलब उसके पास में इतना कुछ रहते हुए भी वो सब उसके लिए कम दिखने लगता है। ठीक है, पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता। पक्षियों के जो गीत है, प्राकृतिक गीत जो हैं, उसमें वो जादू का आनंद वो ईर्ष्यालु व्यक्ति नहीं उठा सकता। और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वो देखने के योग्य ना हो। और ईर्ष्यालु व्यक्ति के लिए फूल भी कोई माने नहीं रखता। ऐसा लगता है कि फूल भी कोई देखने की चीज़ है, ऐसा लगने लगता है। आप कहेंगे कि निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदियों को भेद कर हंसने में एक आनंद है और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। फिर लेखक कहते हैं कि निंदा के बाण से, अर्थात ईर्ष्यालु व्यक्ति जो है वो निंदा करेगा और उससे अपने प्रतिद्वंदियों को जिससे वो ईर्ष्या करता है उसकी वो निंदा करेगा और
निंदा करते समय वो ऐसे ऐसे शब्द कहेगा जिससे कि मतलब उसको बहुत कष्ट पहुँचे, और उसको जो कष्ट पहुँचेगा उसके बाद जो उसकी हंसी होगी उसको पुरस्कार के समान लगता है। ठीक है, उसको यह आनंद जो है एक पुरस्कार प्राप्त करने के जैसा लगता है, और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। अर्थात वो अपने निंदक को मतलब जिससे वो ईर्ष्या करता है उसकी निंदा करेगा। ठीक है, और उसको जो उसमें कष्ट होगा, ठीक है, उस कष्ट को देखकर उसको हंसी आएगी, और यह हंसी ही उसके लिए आनंद है, और ये आनंद ही उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार हो जाता है। मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं, राक्षस की हंसी होती है, और यह आनंद भी दैत्यों का आनंद होता है। लेखक कहते हैं कि किसी को कष्ट पहुंचाकर अगर हम हंसते हैं तो ये हंसी जो होती है आनंद की हंसी नहीं है, मनुष्य की हंसी नहीं है। ये हंसी किसकी हुई? राक्षस की हंसी हुई। दैत्यों का काम है ये, दूसरों को कष्ट देना और हंसना। ठीक है, ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से होता है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। देखो, ईर्ष्या जो भी करता है वो अपने प्रतिद्वंदी से ही करता है, जो उसके समकक्ष है उससे ही एक मनुष्य ईर्ष्या करेगा। फिर लेखक उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि एक करोड़पति कभी भिखारी से ईर्ष्या करेगा क्या? नहीं, है ना। तो क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता, वो एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में पड़ सकती है, ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है। क्योंकि प्रतिद्वंदिता से भी मनुष्य का विकास होता है। लेखक कहते हैं कि प्रतिद्वंदी को चुनो, उससे मनुष्य का विकास होता है। किंतु अगर आप संसार व्यापी सुयश चाहते हैं तो आप रसेल के मतानुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे। रसेल भी एक दार्शनिक है, उसके मतानुसार आप नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे। मगर याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था। नेपोलियन जो था वो किससे स्पर्धा करता था? सीजर से, और सीजर सिकंदर से, तथा सिकंदर हरकुलस से, जिस हरकुलस के बारे में इतिहासकारों का मत है कि वो कभी पैदा ही नहीं हुआ है। अर्थात हर कोई किसी न किसी से स्पर्धा करता है, और यहाँ पर दिया है सिकंदर जो है वो हरकुलस से स्पर्धा करता था, जो कि हरकुलस है ही नहीं, उसको हम काल्पनिक ही सोचते हैं। ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है। लेखक कहते हैं कि ईर्ष्या का एक पक्ष जो है वो हमारे लिए लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदी का समकक्ष बनाना चाहता है। अगर हम अपने प्रतिद्वंदी के समकक्ष बनना चाहते हैं तो ये ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष है, किंतु वह तभी संभव है जबकि ईर्ष्या से जो प्रेरणा आती हो वह रचनात्मक हो। अक्सर तो ऐसा ही होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करते हैं कि कोई चीज़ है जो उनके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि उस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए। ईर्ष्यालु व्यक्ति ईर्ष्या के चलते वो इतना गिर जाता है कि वो दूसरों का नुकसान कैसे हो वो यह सोचने लगता है। वो यह नहीं सोचता है कि मैं भी कुछ ऐसा करूं कि उसके बराबर बन जाऊं। वो अपने आप को वो उसके बराबर लाना नहीं चाहता है, बल्कि उसका नुकसान पहुंचाना चाहता है। किंतु वो यह नहीं समझ पाता कि उस वस्तु को वो कैसे प्राप्त करना चाहिए, और गुस्से में आकर वो अपने किसी पड़ोसी, मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है, जबकि वे लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हो। जबकि वो जिससे ईर्ष्या कर रहा हो शायद वो भी अपने आप से असंतुष्ट हो, किसी और से वो प्रतिद्वंदी करके, है ना। आपने यह भी देखा होगा कि शरीफ लोग अक्सर यह सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फला आदमी मुझसे क्यों जलता है। हम लोग ऐसे बहुत सारे आदमी को देखते हैं या सुनते भी हैं और बातें करते हैं कि अरे वो मुझसे क्यों जलने लगा, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, वो मुझसे क्यों जलता है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, और अमुक व्यक्ति इस कदर मेरी निंदा में क्यों लगा हुआ है। और आप लोग भी ऐसे सोचने लगते हैं कि मैं तो उसका कुछ नहीं किया हूँ, वो मेरी निंदा क्यों कर रहा है, या फिर मैं तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ी हूँ, वो मेरी निंदा क्यों कर रही है। हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये सोचते हैं।
सच तो ये है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी की है। और हम अपने आप को सोच के देखें तो हम जिसकी अधिक भलाई करते हैं, जिसके बारे में हम अच्छा सोचते हैं, जिसका हम ज़्यादा उपकार करते हैं, वही हमारी निंदा करता है। ठीक है, वे सोचते हैं मैं तो पाक साफ हूँ, मुझ में किसी भी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है ना। हम ऐसे लोगों को, बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो सोचते हैं कि अरे मैं तो किसी की निंदा नहीं करता, मैं किसी से जलता भूलता भी नहीं हूँ, मैं किसी के बारे में कुछ बातें भी नहीं करता हूँ, तो फिर वो मेरी निंदा क्यों कर रहा है, मुझसे जल क्यों रहा है ना। तो मेरे अंदर किसी के प्रति ऐसी दुर्भावना भी नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों की भी मैं भला ही सोचा करता हूँ, और मैं अपने दुश्मनों की भी भला ही सोचा कर रहा हूँ। फिर भी मेरे बारे में लोग ऐसे क्यों बातें करते हैं, ऐसे बहुत से लोग हमको भी मिलते हैं। ठीक है, फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, मुझ में कौन सा वो ऐप है जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप करा सकता हूँ। फिर वो सोचने लगते हैं कि मेरे अंदर में ऐसा कौन सी मेरी बुराई है जिसको मैं दूर करके फिर मैं सबके सामने अच्छा बन जाऊँ। ऐसे हम आप बहुत सारे लोग जो हैं ऐसा बहुत कुछ देखते हैं, ऐसे लोगों को देखते हैं जो बिना मतलब का सोचते रहते हैं कि मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया, मैंने किसी की कुछ निंदा ही नहीं की, फिर भी मेरे बारे में इतनी बातचीत क्यों की जा रही है। शायद मेरे अंदर में कुछ बुराई है जिसको लेकर लोग बात कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी बुराई है जिसे मैं दूर करके फिर से सबका प्रिय पात्र बन जाऊं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे तब उन्होंने एक सूत्र कहा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे एक दार्शनिक शिक्षाविद हैं, तो जब वो इस तजुर्बे से होकर गुजरे, अर्थात उन्होंने जब ईर्ष्या के बारे में चर्चा की तो उन्होंने एक सूत्र कहा। क्या कहा, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहते हैं कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है, जिसके लिए तुमने अच्छा सोचा है, जिसका तुमने उपकार किया है, वही तुम्हारी निंदा करेगा। और नित्से जब इस कूचे से होकर निकला तब उसने जोरों का एक ठहाका लगाया। और नित्से जो थे, नित्से वो भी एक समाज सुधारक हैं, वो भी जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे तो उन्होंने कहा कि यार ये तो बाजार की मक्खियाँ हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती है। ये सामने प्रशंसा और पीछे पीछे निंदा किया करती है। उन्होंने कहा, नित्से ने कहा कि ये जो निंदा करने वाले जो लोग हैं ये बाजार की मक्खियाँ हैं जो कि बिना कारण के हमारे पीछे भिनभिनाया करती है, हमारे सामने प्रशंसा करती है और पीठ पीछे हमारी निंदा करती है। हम इनके दिमाग पर बैठे हुए हैं, ये मक्खियाँ हमें भूल नहीं सकती और चूँकि ये हमारे बारे में बहुत सोचा करती है। उन्होंने निंदकों को क्या कहा कि ये हमको भूल नहीं सकती हैं क्योंकि ये हमारे दिमाग पर बैठे हुए हैं और ये हमको भूल नहीं सकती हैं और ये हमसे भी ज़्यादा हमारे बारे में सोचती हैं, इसलिए ये हमसे डरती हैं और हम पर शंका भी करती हैं। ये हमसे डरती भी है और हम पर शंका भी करती है। ये मक्खियाँ हमें सजा देती है हमारे गुणों के लिए। ये मक्खियाँ जो हैं अर्थात जो निंदक जो हैं हमको हमारे सद्गुणों के कारण हमको सजा देती है, अर्थात हमें जो अच्छे गुण हैं उसके लिए वो हमारी निंदा करती हैं, अर्थात हमको सजा देती हैं। ऐब को तो ये माफ़ कर देगी क्योंकि बड़ों के ऐब को माफ़ करने में भी एक शान है, जिस शान का स्वाद लेने को ये मक्खियाँ तरस रही है। जिनका चरित्र उन्नत है, जिनका हृदय निर्मल और विशाल है, वे कहते हैं इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना। अर्थात हमारी बुराइयों को तो, हमारे अंदर जो दुर्गुण है उसको तो ये माफ़ कर देंगे। वो तो चाहती हैं कि मतलब हमारे कुछ दुर्गुण निकले और उसको माफ़ कर दें, क्योंकि दुर्गुणों को माफ़ करने में भी कोई एक शान है इन लोगों का। ठीक है, और जिस शान का स्वाद लेने के लिए ये जो निंदक है वो तरसते रहते हैं। जिनका चरित्र उन्नत है, जिनका हृदय निर्मल और विशाल है, वे कहते हैं इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना। जो अच्छे समझदार लोग हैं वो कहते हैं कि इन निंदकों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। मगर जिनका दिल छोटा और दृष्टि संकीर्ण है वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा ही ठीक है, और जब हम इनके प्रति उदारता और भलमानसाहत का बर्ताव करते हैं तब भी वे समझते हैं कि हम उससे घृणा करते हैं। अगर हम उनके साथ अच्छे से भी पेश आते हैं तो भी वो लोग सोचते हैं कि हम उनसे घृणा करते हैं, और हम चाहे उनका जितना उपकार करें बदले में हमको क्या मिलेगा,
अपकार ही मिलेगा। अर्थात निंदक करने वाले के साथ अगर हम थोड़ा अच्छे से भी पेश आएँ तो भी वो हमारी बातों को वो समझ नहीं पाएंगे। ठीक है। दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब नहीं देकर चुप्पी साधे रहते हैं, इसे भी वे हमारा अहंकार समझते हैं। अगर हम उनकी निंदा का जवाब ना देकर चुप्पी साध देते हैं तो भी वो सोचते हैं कि वो बड़े घमंडी हैं, अहंकारी हैं। खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन के भागीदार बन जाए। अर्थात हम भी बस उसी तरह से उनकी जगह पर आ जाए और वो जिस तरह से हमारी निंदा कर रहे हैं हम भी अगर उनकी निंदा करें तब जाकर उनको खुशी होगी। सारे अनुभवों को निचोड़कर नित्शे ने एक दूसरा सूत्र कहा। सारे अनुभवों को देखा और उसके बाद नित्शे दूसरा सूत्र क्या कहते हैं, देखो, आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उनसे जलते भी हैं। अर्थात अगर किसी मनुष्य के पास अच्छे गुण हैं तो उन अच्छे गुण के कारण भी कई लोग जो हैं वो उनसे जलते हैं। तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय क्या है? ठीक है, नित्शे कहता है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। नित्शे कहते हैं कि निंदकों को छोड़कर तुम एकांत की ओर भागो, अर्थात उनकी परवाह मत करो। जो कुछ भी अमर तथा महान है उसकी रचना और निर्माण बाजार तथा सुयश से दूर रहकर किया जा सकता है। अर्थात जो कुछ भी करना है वो निंदकों से दूर रहकर ही किया जा सकता है, निंदकों के बीच रहकर कभी भी नहीं किया जा सकता। फिर वो उदाहरण देते हैं, जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते। अर्थात जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले होते हैं, नई नई रचना करने वाले होते हैं, वो बाजारों में नहीं बसते, अर्थात वो निंदकों के बीच में नहीं रहते हैं। वे शोहरत के पास भी नहीं रहते और प्रसिद्धि के पास भी वो नहीं रहते। प्रसिद्धि, ख्याति, इसको भी वो देखते नहीं हैं। जहाँ बाजार की मक्खियाँ नहीं भिनकती वह जगह एकांत है। अर्थात जहाँ पर ईर्ष्यालु व्यक्ति नहीं रहते हैं वो एकांत जगह है, वही जगह एकांत है। यह तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय। अर्थात ईर्ष्यालु व्यक्तियों को ईर्ष्या करने दो, आप उनसे दूर रहकर अपनी रचना और नए मूल्यों का निर्माण करो। किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है? लेकिन लेखक ने तो कहा कि ईर्ष्यालु व्यक्ति से तुम दूर हो जाओ, लेकिन वो कहते हैं कि एक मनुष्य ईर्ष्या से कैसे दूर रह सकता है? तो ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। लेखक कहते हैं कि ईर्ष्या से बचने का एक आसान सा उपाय है, अपने मानसिक अनुशासन को बनाए रखो। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। जिसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न होने लगती है उसे बेकार की फालतू की बातों को सोचना छोड़ देना चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वो ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। उसे ये भी उसे फालतू बातों के बारे में तो आदत छोड़ देनी चाहिए और उसे ये भी पता लगना चाहिए कि क्या ना होने के कारण मैं ईर्ष्यालु बन गया हूँ और उसको मैं किस तरह से प्राप्त कर सकूँ, इस और उसको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा जगेगी उसी दिन से वो ईर्ष्या करना कम कर देगा। जिस दिन वो जानने लगेगा कि इसके अभाव के कारण मैं दूसरों से ईर्ष्या करता हूँ तो इस चीज़ को मैं कैसे प्राप्त करूँ, और जिस दिन वो यह सोच लेगा उसके अंदर ईर्ष्या नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये रहा हमारा पाठ, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। मनुष्य के अंदर में कहीं ना कहीं किसी के प्रति ईर्ष्या जो है वो जगह बना लेती है, तो अपने मन में ईर्ष्या को जगह बनाने ना दो, अपने मानसिक अनुशासन पर बल दो। ठीक है, तो लेखक यहाँ पर एक प्रश्न है कि ईर्ष्या से बचने के लिए लेखक ने किस पर बल दिया है? ईर्ष्या से बचने के लिए लेखक ने किस पर बल दिया है? ईर्ष्या से बचने के लिए लेखक ने मानसिक अनुशासन पर बल दिया है। ठीक है, तो यह पाठ यहीं पे ख़त्म होता है और कुछ प्रश्न हम पूछते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करता है? ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा इसलिए करता है कि उस जगह पर उसका जो स्थान वहाँ से हट जाएगा, निंदा करने से उस जगह पर वो खुद बैठ जाएगा।
ईर्ष्या से मनुष्य के किस चीज में बाधा पड़ती है? ईर्ष्या से मनुष्य के आनंद में बाधा पड़ती है। ईर्ष्या सबसे पहले किसे जलाती है? ईर्ष्या सबसे पहले उस मनुष्य को जलाती है जिसके अंदर वो जन्म लेती है। संसार में कोई भी मनुष्य किससे नहीं गिरता है? संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता है। और अंतिम प्रश्न, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम है निंदा। तो ये रहा ईर्ष्या तो गई ना मेरे मन से, पाठ यहाँ पे खत्म होता है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और शॉर्ट क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप सभी कर सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन हम आपको लिख कर देंगे। धन्यवाद।